वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों शिव जी का एपिसोड 102 देखेंगे। प्ले करें हाँ यार प्ले करो। की भी सारी तैयारियां हो गई हैं, किंतु तुम्हारे पिताश्री पता नहीं कहाँ हैं। माँ, विजया दीदी, मन प्रसन्न हो गया आपसे मिलके। कैसी हो विजया? आने में इतना विलंब क्यों? विवाह समारोह संपन्न हो गया, उसके बाद प्रकट हो रही हो तुम। विलंब से आई हूँ, पर नियति के समय पर हूँ। नियति के समय पर हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? माँ, अभी सती की विदाई शेष, उससे पहले तो आ गई ना। स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आप कहाँ चले गए थे? सती की विदाई कौन सी वेला में होगी, मुझे बताइए। उसी के अनुसार सारी व्यवस्था करनी है स्वामी। तो उसके लिए मेरी प्रतीक्षा क्यों? जिस प्रकार आप सबने मिलकर अपनी इच्छा से सती का विवाह करवा दिया, उसी प्रकार विदाई भी अपनी इच्छा से कर दीजिए। पिताजी, अतीत पर क्रोधित होकर कोई लाभ नहीं होगा, भूल जाइए। यहाँ आने से पहले हमने आपसे निवेदन किया कि यद्यपि सती का विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, परंतु उनकी विदाई आपकी इच्छा अनुसार और आपकी अभिलाषा पूर्ति से ही होगी। सती की विदाई प्रजापति के हर समारोह की तरह सर्वश्रेष्ठ और वैभवशाली होगी। माँ, सती कहाँ है? हम अपनी छोटी बहन सती से मिलना चाहते हैं। अब तो वो कैलाश प्रस्थान करने जा रही, फिर उससे कैसे भेंट होगी? आजीवन तुम इस परिवार में सबसे प्रिय पुत्री बनी रहे, सब अपना प्यार तुम पर न्यौछावर करते रहे, और मैं थोड़े से प्यार को भी तरसती रही, तड़पती रही तुम्हारे कारण। समय आया जब तुम मेरे हर उस दुख का मूल्य चुकाओगी। हाँ सभी, अब तुम्हारे तड़पने तरसने के दिन आ रहे हैं। ये जो प्रबंध मैंने किया है, ये आपको अच्छा तो लगा ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? ऐसा कैसे हो सकता है? दक्ष पुत्री सती कुछ करे और इसमें कोई कमी रह जाए, ये तो संभव ही नहीं है ना सती दीदी? हमारी प्यारी सती, क्या सती, विवाह के बाद आप पति के प्रेम में ऐसी विभोर हुई कि हम बहनों की कोई सुधी नहीं। तो ज्यादा देर से भी याद नहीं किया। अब ठीक है। अच्छा हुआ कि आपकी विदा से आपसे भेंट यहीं पर हो कहाँ से आई? क्योंकि हमारे लिए कैलाश पर्वत तक पहुंचना तो असंभव है।
सुना है कैलाश पर्वत की चढ़ाई इतनी दुर्गम है कि लोग कैलाश पहुंचे पर मृत्यु लोग अवश्य पहुंच जाते हैं। ये हमारे मुख से कैसा अनर्थ निकल गया। इतने शुभ अवसर पर अनायास ही हमारे मुख से आशा है कि कैलाश पुनः लौटने का विचार आपको विचलित नहीं कर रहा होगा। हमारी रीति के अनुसार विवाह के उपरांत महाभोज का आयोजन किया जाता है, जहां परंपरागत अतिथि गणों को नववधू स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। सुना है आप परंपरा विरोधी हैं? कदाचित आप हमारे इस आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। नहीं दीदी नहीं, ऐसी कोई बात जी नहीं वो है। बोलने भी नहीं वो देती अवश्य ये सम्मिलित बहनें। होंगे। शिव जी की इज्जत ही नहीं करते हैं ना ये तो सारे सारे खानदान। शिव जी को बेचारा अकेला हो गया। भोज तक तो रुक जाइए महादेव। कल प्रातः आपको विदा कर देंगे। ना मैं किसी परंपरा का विरोधी हूं और ना ही बन रखा। सती से विवाह करने हेतु यहां आया हूं तो आपकी हर परंपरा स्वीकार है मुझे। ये बात शिव जी हैं, वो सारी ये आई थी आग लगा दे पर शिव जी शिव जी ने इसको भी अंदर आग डाल दी। बड़ी हरामी है ये। तुम्हें तो 100 एपिसोड हो गए, याद भी नहीं किया। अब भी आई है, खुद को अहमियत दे रही है कि मैं पिताजी हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साली जा भाड़ में। शिव जी कोई वो शिव जी बोलने वाले थे नहीं, शिव जी बोलने वाले थे तो साली ने आके टोक दिया कमीनी। हाँ शिव जी अपनी सती जी से बात कर रहा है तो छोड़ो ना, तुम बस बार बार आ जाते हो। तुम्हारे को किसने याद किया है? तुम तो याद ही नहीं हो। 100-200 हो गए पर ये पीछे अभी क्या रह गई और अच्छी ही नहीं लगती है। अभी प्रजापति पर गई है आरामी। ये नाजायज आ गई है ना यहाँ पर। ये पता नहीं कौन मनुष्य शक्ल लेकर आई है ना। मनु पुत्री है ना ये भी। नहीं बाबा, ये और है कोई भला आई है, पता नहीं कहाँ से। बाकी शिव जी ने भी बोला भाई मैं विरोध नहीं करूंगा, जो भी है ना रस्म रिवाज है उस पर मैं खरा उतरूंगा। मनु पुत्री ने तो बताया ही नहीं था। मेरी और भी बेटी है, इतनी मनु पुत्री ने बेटियां की है कि पता ही नहीं है कौन कहाँ से आ रही है।